अगर देवी माँ स्वयं मानवीय धर्म निभाती हैं, ऋतुओं का, प्रकृति का, सृजन का, तो हम उसे देखकर नजरें क्यों चुरा लेते हैं? अगर सृष्टि स्त्री से जन्म लेती है, माँ के रक्त, पीड़ा और धैर्य से, तो उसी प्रक्रिया को हम अपवित्र क्यों कह देते हैं? क्या पवित्रता देह से तय होती है या दृष्टि से? आज की कथा कामाख्या देवी मंदिर की है। यह कोई कथा नहीं, यह एक प्रश्न है जो हर युग से नहीं, हर मनुष्य से पूछा जा रहा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी केवल धरती नहीं थी, बल्कि स्त्री तत्व, उर्वरता और सृष्टि रहस्य की जीवित चेतना थी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आज के गुवाहाटी में एक पर्वत खड़ा था, नीलाचल पर्वत। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, यह वह भूमि थी जहां इच्छा पाप नहीं और सृजन लज्जा नहीं माना जाता था। यहीं प्रकट होती है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी की कथा माता सती से प्रारंभ होती है। माता सती प्रजापति दक्ष की संतान थी, जिन्होंने दक्ष के खिलाफ जाकर महादेव का वरण किया था। जब प्रेम ने ब्रह्मांड को हिला दिया, वो देवताओं का युग था जिसमें राजा दक्ष ने यज्ञ रचा, वैभव से भरा पर करुणा से रिक्त। सबको बुलाया गया, लेकिन एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया। वो थे महादेव शिव। उनकी पुत्री सती, जो प्रेम में शिव को वर चुकी थी, निमंत्रण न होते हुए भी पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां प्रजापति दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया। माता सती ने इसे अपने प्रेम का अपमान जाना और सती ने समझ लिया, जहां प्रेम का सम्मान नहीं, वहां जीवन का अर्थ भी नहीं। यज्ञ की अग्नि में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया, क्रोध में नहीं, गरिमा में। जब शिव ने यह जाना तो वे केवल रोए नहीं, वे कंपन बन गए। सती का शव कंधे पर रख शिव ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तारे कांप उठे, लोग डगमगाने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के 51 अंग पृथ्वी पर गिरे और बने 51 शक्तिपीठ। नीलाचल पर्वत पर गिरा सती का सबसे गूढ़ अंग योनि। यहीं से सृजन आरंभ होता है। इसीलिए कामाख्या में कोई मूर्ति नहीं, गर्भगृह में केवल एक शिला है जिससे निरंतर जलधारा बहती है। यह शिला देवी की जीवित उपस्थिति है, स्थिर नहीं, स्पंदित। हर वर्ष आषाढ़ मास में देवी रजस्वला होती हैं। मंदिर के द्वार 3 दिन बंद रहते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ स्त्री धर्म पूजनीय है, छुपाने योग्य नहीं। तीसरे दिन जब द्वार खुलते हैं तो लगता है जैसे सृष्टि फिर से जन्म ले रही हो। यही है अंबुबाची मेला, जहाँ तांत्रिक, साधु और सामान्य गृहस्थ सब एक ही धरातल पर खड़े होते हैं, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। कामाख्या केवल इच्छा पूर्ति की देवी नहीं, यह वह स्थान है जहां भारतीय दर्शन धीरे से कहता है, काम भी मोक्ष का मार्ग हो सकता है यदि उसमें चेतना हो। यह मंदिर सिखाता है कि स्त्री तत्व छुपाया नहीं जाता, पूजा जाता है। और शायद यही प्रश्न आज भी हमसे पूछा जा रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हो जगत जननी की।